आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से सांसों पर संकट मंडरा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती भीड़, लगातार हो रहे निर्माण, उड़ती धूल से दिल्ली और एनसीआर की हवा पहले से खराब हो गई है। मगर पराली जलाए जाने की शुरुआत के साथ ये और भी जहरीली होती जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब में पराली जलाने की शुरुआत हो चुकी है और इससे निकलने वाला धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला बना रहा है। इस संकट से छुटकारा आखिर कब मिलेगा और इसको इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए जीरो फॉर्म फायर का दावा जो है वो अब खोखला साबित हो रहा है। पराली प्रबंधन को लेकर जो कोशिशें चल रही हैं उसका असर होता नहीं दिख रहा है और इसके जलाने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। किसान फसलों के काटने के बाद दूसरी फसल को लगाने से पहले खेतों में बचे हिस्से को आग के हवाले कर रहा है और न सिर्फ प्रदूषण लेवल को बढ़ाता है बल्कि जमीन की पैदावार क्षमता भी असर हो रही है, इस पे असर पैदा कर रहा है। पराली जलाने की आखिर क्या है मजबूरी और क्यों नहीं निकल रहा इसका समाधान, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश सांसों पर संकट। वादों पर उठ रहे सवाल, प्रदूषण से बुरा हाल, हवा में घुलने लगा जहर। दिल्ली एनसीआर पर कहर, दम घोटू प्रदूषण का खतरा। सांसों पर लगेगा पहरा। तो दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। पंजाब में धान की कटाई शुरू होने के साथ ही पराली जलाने की शुरुआत भी देखिए अब हो चुकी है। पंजाब सरकार की जीरो फॉर्म फायर के जो दावे हैं वो अब पोल खुलने लगे हैं। राज्य में सैकड़ों पराली जलाने के मामले बीते दिनों सामने आ चुके हैं और इसके धुएं ने आसमान को काला करना भी शुरू कर दिया। एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा में दम घुटेगा। वायु प्रदूषण के बढ़ने से सांसों पर संकट बढ़ना अब तय है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रदूषित करने में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी करीब 25% है। उत्तर पश्चिम हवाओं के चलते और हवा की गति घटने की वजह से प्रदूषण लेवल जो है वो अब बढ़ जाता है। इससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जीरो फॉर्म फायर का दावा। धान की कटाई शुरू होने के साथ ही जीरो फार्म फायर के दावे की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। खेतों से उठने वाला पराली का धुआं हर साल की तरह भी इस बार भी हवा को जहरीला बनाना शुरू कर चुका है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में अक्टूबर के पहले ही दिन 285 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें पंजाब अव्वल नंबर पर है। पराली जलाने की शुरुआत सितंबर में ही हो जाती है और अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीनों में ये चरम पर होती है। दिल्ली एनसीआर में बेशुमार गाड़ियों का धुआं पहले से ही हवा को काफी हद तक जहरीला बनाकर रखता है, लेकिन जैसे ही पराली जलाने की शुरुआत होती है प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जाता है। प्रदूषण के लेवल को बढ़ाने में पराली जलाए जाने से निकलने वाले धुएं की औसत हिस्सेदारी 25% के करीब रहती है। पिछले साल से सीख लेते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 1 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया है। ग्रैप जिसमें 4 स्टेज होते हैं उसको इस बार इसलिए जल्दी लागू करा गया क्योंकि पिछली बार बहुत देर हो गई थी और अगर AQI एक बार बिगड़ना शुरू कर देता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि उसके बाद कदम भी उठा दिए जाएं
तो उसको सुधार आने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एक बार जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हवा में आ जाते हैं तो इस समय जो वायु का आवागमन होता है वो कम होता है, या कहें तो दिवाली से पहले तो बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। इस वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो प्रदूषक हैं, वो हट नहीं पाते हैं। तो इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद दिल्ली सरकार को। अब हम अपेक्षा करते हैं कि इन नियमों का कड़े रूप से निर्वहन होगा। इस दौरान दीपावली का त्योहार भी आता है और उस दौरान हवा की गति बेहद धीमी हो जाती है। हवा में एक तरह से ठहराव की वजह से पराली और दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे का धुआं मिलकर प्रदूषण की स्थिति को खतरनाक स्तर तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से करीब 1.5 महीने तक दिल्ली एनसीआर के लोग पराली के धुएं के चलते प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं। हर साल दिल्ली एनसीआर को पराली से हवाओं को जहरीली होने से बचाने के लिए हर साल दावों पर दावे किए जाते हैं, लेकिन जीरो फॉर्म फायर का दावा हर साल की तरह इस साल भी खोखला साबित हो रहा है। पंजाब में पराली जलाने की शुरुआत हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा तेज है। पिछले साल सितंबर में पराली जलाने की करीब 50 केस सामने आए, लेकिन इस बार अब तक 120 मामले सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज में जिस तरह की तब्दीली दर्ज हो रही है और पराली जलाने की घटनाओं में तेजी का अनुमान है, उस हिसाब से अक्टूबर का महीना दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की परत एक बार फिर से गहराने लगी। दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस बात को लेकर सहमति जताई है कि ऑड इवन लागू किया जाएगा, लेकिन कई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि सिर्फ गाड़ियों का प्रदूषण दिल्ली की सेहत नहीं बिगाड़ता, पराली भी दिल्ली की आबोहवा खराब करने के बड़े कारणों में से एक है। तो देखिए आखिर किस तरीके से पराली जलाने से ये समस्याएं हो रही है, और पंजाब में जिस तरीके से धान कटाई हुई उसका असर अब दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। अब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में कई तरह की जहरीली गैस होती है और इसमें मौजूद पर्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोमीटर के कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं और ये कण इन्फेक्शन, जलन पैदा करते हैं। इससे कैंसर तक हो सकता है। हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है और इसका धुआं एयर क्वालिटी को तो खराब करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वायुमंडल में ब्लैक कार्बन भी बढ़ाता है। ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं सेहत के साथ साथ वातावरण पर भी असर पैदा करता है और इसी के मद्देनजर पराली को जलाने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है, मगर तमाम तरह की कोशिशें की गई, इसके बावजूद भी देखिए इसे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। इस रिपोर्ट में बताते हैं। खतरनाक है पराली का धुआं। पराली को जलाने से निकलने वाला धुआं बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन पराली जलने से सैकड़ों किलो जहरीली गैसें और कण हवा में घुलते हैं। इसके धुएं से वायुमंडल में प्रदूषण के साथ ब्लैक कार्बन भी बढ़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। बड़े पैमाने में खेतों में पराली को जलाने से धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से ओजोन परत फट रही है। इसकी अल्ट्रावायलेट किरणें, जो स्किन के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, सीधा जमीन पर पहुंचती हैं। इसके धुएं से आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। इन गैसों के संपर्क में कोई व्यक्ति ज्यादा वक्त तक रहे तो इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। मेमोरी पावर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। हर साल जलाई जाने वाली पराली से करीब 1.50 से 1.60 लाख टन नाइट्रोजन और सल्फर के अलावा जैविक कार्बन भी नष्ट हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इतनी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर को बाजार से खरीदना पड़े तो इसके लिए 160 से 170 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 एकड़ की पराली में करीब 18 से 10 किलो नाइट्रोजन, 3.2 से 3.5 किलो फास्फोरस, 56 से 60 किलो पोटाश, 4 से 5 किलो सल्फर, 1150 से 1250 किलो जैविक कार्बन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरह से 1 टन पराली जलाने से 400 किलो जैविक कार्बन, 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश, 1.2 किलो सल्फर और मिट्टी के बीच के सूक्ष्म तत्वों का नुकसान होता है।
इनका अनुपालन जो है वो ठीक अगर प्रकार हो और लोग जो हैं वो इस समय लकड़ी ना जला पाएँ, जो जितने भी निर्माणाधीन कार्य हैं 500 मीटर से बड़े प्लॉटों के ऊपर, उन पर रोक लग जाए, डिमोलिशन पर रोक लग जाए, नियमित सफाई हो मार्गों की और छिड़काव हो ताकि धूल के कण का उत्सर्जन भी ना हो पाए। अगर इसको हम अच्छे रूप से इन सब बातों का ध्यान रख सकें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है, वर्षा ऋतु भी देरी से संपन्न हुआ है और हम ये देखेंगे कि शायद इस बार हम प्रदूषण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, वायु प्रदूषण पर। इससे अधिक हालांकि ज़रूरी है कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं उन पर आसपास के जो राज्य हैं, खासकर पंजाब राज्य, वो ध्यान दें, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण का होता है। वाहनों द्वारा उत्सर्जन भी एक बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्रैप के पहले जो स्टेज होता है उसी में जो ओवरेज डीजल व्हीकल हैं और पेट्रोल व्हीकल भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी एनसीआर और दिल्ली के इलाके में। 1 मीट्रिक टन पराली जलाने से करीब 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर हर स्तर पर चिंता व्यक्त की जाती रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से सख्त लहजे में पूछा था कि आखिर पराली जलाई ही क्यों जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में हर साल कृषि अवशेष के तौर पर करीब 27 मिलियन टन पराली निकलती है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही पराली जलाए जाने की घटनाएं बढ़ने लगी। तेजी से बढ़ते पराली जलाने के मामलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले सालों में पैदा हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में इस दौरान सतर्क रहने को कहा है। उसने पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम लगाने और वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले स्थानीय वजहों पर भी रोक लगाने को कहा है। एक दशक पहले पराली को जलाने की समस्या देखी नहीं थी, मगर अब खेतीबाड़ी का तरीका बदल गया है। फसलें अब मशीन से काटी जाने लगी हैं। मशीनें महज फसलों के ऊपरी हिस्से में भी चलाई जाती है और निचला हिस्सा खेतों में हर जगह रह जाता है। पहले इसे मवेशियों के चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही बायोफ्यूल, फर्टिलाइजर और पेपर निर्माण में भी इसका इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन अब इससे कम इस्तेमाल होने से इसे स्टोर करके रखने का कोई फायदा किसानों को नजर नहीं आता और उसे जलाना उनके लिए सबसे आसान बन गया है। इसके साथ ही किसानों को अगली फसल लगाने के लिए अब वक्त की कमी होती है और इसलिए किसान उसे आग के हवाले कर देते हैं। क्यों जलाई जाती पराली? धान की फसल कटने के बाद किसान खेतों में गेहूं की बिजाई करते हैं, जिस कारण उन्हें खेत खाली करने की जल्दी होती है। किसान दिसंबर तक ही गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बिजाई हुई तो फसल ठीक नहीं होती। इसी वजह से किसान खेतों में पड़ी पराली को आग लगा देते हैं। धान की फसल काटने के बाद गेहूं की फसल के लिए खेत को तैयार करना होता और पिछले कुछ सालों में खेतों में पराली ज्यादा होने की वजह यह है कि किसान अपना समय बचाने के लिए ज्यादातर मशीनों से धान की कटाई करते हैं। मशीन धान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा काटती है और नीचे का हिस्सा पहले से भी ज्यादा बचता है। शीत ऋतु के आगमन से पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हर वर्ष की तरह वायु का आवागमन जो है वो क्षीण हो गया है। जैसे ही ये वायु का आवागमन क्षीण होता है, दिल्ली में जो प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, खासकर जो विषैले PM10 और PM2.5 जैसे प्रदूषक होते हैं, उनका वितरण इधर उधर नहीं हो पाता है और दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही विषैली हो जाती है, बहुत ही विषाक्त हो जाती है। इस साल हमें एक फायदा मिला कि जो वर्षा का ऋतु था वो अधिक समय तक दिल्ली में रहा, जिससे ये वायु के आवागमन पर जो पहले ही असर पड़ जाता है वो नहीं पड़ा। साथ ही सरकार ने ग्रैप 1 भी जल्दी लागू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि कैसे आनंद विहार का इलाका हो, परपड़गंज का इलाका हो, द्वारका का इलाका हो
या और भी अन्य ऐसे हॉटस्पॉट जो पिछले साल भी बने थे वो बन गए हैं, जहां वायु की गुणवत्ता AQI जो है वो 400 तक पहुंच गई है। पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। दरअसल पराली का इस्तेमाल कम हो रहा है। पहले इसे मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पहले किसान खेतीबाड़ी के लिए मवेशी भी पालते थे, लेकिन जैसे जैसे किसान खेतीबाड़ी के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मवेशियों की संख्या भी घट गई। ज्यादातर किसान अब मवेशी पाल ही नहीं रहे और इसीलिए पराली की जो खपत चारे के तौर पर होती थी वो अब बेकार साबित हो रही है। साथ ही बायोफ्यूल, फर्टिलाइजर और पेपर निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता था, मगर अब इन चीजों में इसका इस्तेमाल कम होने लगा है। बचे हुए हिस्से को हटाना मुश्किल होता है और इससे होने वाली परेशानियों से पार पाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका जलाना होता है। पराली को जलाने से खेत रबी खासकर गेहूं की बिजाई के लिए आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन इससे धुआं बहुत होता है और ये हर साल वायु प्रदूषण को बढ़ा देता है। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खेतों में एक ही समय में जलने वाला धुआं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की बड़ी समस्या की वजह बन जाता है। दिल्ली में जैसे ही वायु प्रदूषण का स्तर स्टेज 3 तक पहुंचेगा, वैसे ही बाहरी राज्यों से आने वाली बसों जो कि वायु प्रदूषण फैलाती हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। यानी दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बसें, CNG बसें और BS4 वाहन ही चलते हैं। इसी दरमियान दिल्ली सरकार ने आगामी विंटर के लिए 21 सूत्री विंटर प्लान तैयार किया है। इसके अलावा अगर बात करें LG की, तो LG ने भी MCD, NDMC और अन्य एजेंसियों को ये साफ कर दिया है कि बरसात के बाद जो भी धूल मिट्टी सड़कों पे जमी है उसको तुरंत साफ किया जाए। इसके अलावा जो दिल्ली की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उस पे एंटी स्मॉग गन लगाया जाए। अब ये देखना होगा कि ये तमाम कार्रवाइयों के बाद जैसे ही जाड़ा शुरू होता है, क्या फिर दिल्ली की स्थिति वैसी ही रहती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे लताड़ लगाती है, लेकिन अब चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर LG हो, उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। जो सबसे बड़ी बात है, पंजाब में पराली का जलना, जिससे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। अब चाहे वो LG का मसला हो, जो आदेश है दिल्ली सरकार का मसला हो, इन आदेशों के बाद दिल्ली के प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो देखिए, पराली को जलाने का हर तरह से नुकसान है। इससे निकलने वाला धुआं लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, जमीन की पैदावार क्षमता को घटा भी रहा है। पराली को जलाने से जमीन की ऊपरी सतह के जलने के साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अब खत्म हो रहे हैं। पराली से होने वाली इन तमाम नुकसान पर गौर करते हुए किसानों को इसे जलाने से परहेज करने के प्रति अब जागरूक किया जा रहा है। किसानों को इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए तकनीकों को और सुविधाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा रही है। किसानों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अगर जागरूक नहीं किया गया तो उनकी जमीनी पैदावार भी अब घटती चली जाएगी और इससे मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्या है समाधान? पराली जलाने से निकलने वाला धुआं तो खतरनाक है ही, साथ ही इसे खेतों में जलाए जाने से मिट्टी का भी नुकसान होता है। पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह भी जल जाती है, जिससे जमीन की पैदावार क्षमता लगातार घटती रहती है। अगली फसल के लिए ज्यादा पानी, खाद, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसान खेतों में पराली को दबा देते हैं तो जमीन की पैदावार क्षमता कम नहीं होगी, बल्कि ये पराली खाद का काम करेगी। ऐसे जमीन में बीजी गई अगली फसल को भी कम पानी देना पड़ेगा। ऐसे में अगर अब पराली भी जलाई जाती है, जिसकी संभावना हम देख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये फिर से जो दिल्ली NCR का इलाका है वो एक गैस चेम्बर में परिवर्तित हो जाएगा। हम देखेंगे कि AQI जो है वो फिर से 600-700 तक पहुंचेगा और साथ ही साथ PM10, PM2.5 हमारे फेफड़ों को नुकसान देंगे, हमारे रक्तचाप को बढ़ाएंगे, हमें रक्त संबंधित, हृदय संबंधित
एलर्जी संबंधित, प्रतिरक्षा संबंधित बीमारियों को हमारे अंदर प्रवेश होगा इनके माध्यम से। और हर वर्ष की तरह ये वर्ष भी फिर एक गैस चेंबर वर्ष की तरह ही जाना चाहिए। पराली जलाने से होने वाले हर तरह के नुकसान पर गौर करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसे लागू करना मुश्किल साबित हो रहा है। किसान पराली जलाने के कारगर विकल्प की मांग करते हैं। सरकार तकनीक भी मुहैया करा रही है जिससे पराली कटकर वापस मिट्टी में मिल जाती है और गलकर खाद की तरह इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा फसल में बदलाव भी एक समाधान हो सकता है। कई विकल्प होने के बाद भी किसानों को ऐसा समाधान चाहिए जिसमें समय कम लगे और गेहूं की बिजाई में भी देरी ना हो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तावित पूसा बायो डिकम्पोजर 15 से 20 दिनों में पराली को खाद में बदल देता है। ये कारगर विकल्प है। राज्य सरकारें किसानों को पराली प्रबंधन के उपकरण मुहैया कराने की व्यवस्था करती है जिससे समय पर उन्हें किराए पर ले सके। रिसर्च में इस समस्या का हल ये भी बताया गया कि अगर किसान दिन में 2 घंटे पहले पराली जलाते हैं तो इससे एयर क्वालिटी पर पड़ने वाले असर को 14% तक कम किया जा सकता है। इससे हर साल करीब 10,000 मौतों को रोका जा सकता है। इसमें करोड़ों रुपयों का आर्थिक फायदा भी है। पराली जलाने की नौबत ना आए और वो न सिर्फ जमीन के लिए उसका बेहतर तरीके से फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सके, इस पर गौर किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को भी इसके प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है कि पराली जलाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण होता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जमीन की पैदावार क्षमता भी घट रही है। तो देखिए, पराली को जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को बना देता है और वायु प्रदूषण का सीधा असर हमारी सांसों पर पड़ता है। प्रदूषण लेवल के बढ़ने से लोगों का दम घुटने लग जाता है। बीमार हो चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, सबको मुसीबतें यहाँ पे हो रही हैं। हर साल हजारों लोगों की इससे मौत भी हो रही है और देश में पराली जलाने के संकट का समाधान निकालना अब बेहद जरूरी हो गया है। काफी गंभीर विषय है ये, क्योंकि कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हर साल लाखों मीट्रिक टन पराली इकट्ठा होती है। नई वैरायटी के साथ ही इसके निपटारे के दूसरे तरीके को अपनाकर ही इससे राहत पाई जा सकती है। सांसों पर संकट के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।